अब ध्यान दीजिएगा, भूगोल का मतलब क्या था? भूगोल का मतलब क्या था? सिंपल सी बात है कि भूगोल में कहीं न कहीं हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करें। ये बात समझे? अब पृथ्वी के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो उसको किस तरीके से करेंगे, ये अलग अलग पार्ट डिवाइड करके देखे थे। एक पहला पार्ट क्या था कि कहीं न कहीं पृथ्वी के सतह के बारे में हमें अध्ययन करना है, साथ में पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में अध्ययन करना है, साथ में पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हमें अध्ययन करना, ये भी था। ये सारे पॉइंट थे उसमें। अब देखिए, पृथ्वी के सतह को अध्ययन करने के लिए अलग अलग दो भाग में बांटे। अब वो क्या था? एक स्थल मंडल, एक जल मंडल। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को मिला के क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? जैवमंडल। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग भारत का भूगोल पढ़ना चाह रहे थे, लेकिन भारत का भूगोल पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बात स्थल मंडल से संबंधित जो हमें जरूरी होगा वो समझे थे, जिसके अंतर्गत जो पृथ्वी पे स्थल स्वरूप हैं, जो पृथ्वी पे स्थल स्वरूप हैं उनके बारे में अध्ययन करने का प्रयास किए। और उन स्थल स्वरूपों को पढ़ते समय हम लोग क्या देखे थे? क्या सभी स्थल स्वरूप समान है? पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, अलग अलग स्थल स्वरूप हमें देखने को मिला। तो ये जो पृथ्वी पे स्थल स्वरूप है अलग अलग रूप के हैं, इन स्थल स्वरूपों का कोई ना कोई कारण था, ये हम समझे थे, इस बात को समझे थे। अब कारण क्या हो सकता है? कोई न कोई अगर अलग अलग स्थल स्वरूप बन रहा है तो अलग अलग बल लगा हो सकता है। अब वो बल उत्पत्ति के आधार पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ था। कितने भाग में बटा था? दो भाग। अच्छा, पहला भाग क्या था? पृथ्वी के आंतरिक परतों से लगने वाला बल, और दूसरा क्या था? पृथ्वी पे बाह्य कारकों द्वारा लगने वाला बल। आंतरिक परतों से जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्जात बल, और जो बाह्य कारकों के द्वारा लगाया जाता है उसे बहिर्जात बल। और यही दोनों बल कारक है कि नहीं है? इस पृथ्वी के स्थल पे जो परिवर्तन है कि नहीं है? ये बात हम लोग समझ गए थे। ठीक है। अब देखो, जो आंतरिक